हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨਐਲਓ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਵਿਧਾਇਕ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਈਡੀ ਦੀ ਰੇਡ ਖਤਮ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। 5 ਦਿਨ ਤੱਕ ਚੱਲੀ ਰੇਡ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਰੇਡ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀ। ਰੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਈਡੀ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ ਹੈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਈਡੀ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਦਰਅਸਲ ਰੇਡ ਮਾਰੀ ਸੀ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। 2009 ਤੋਂ 2019 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਦਾ ਦਰਅਸਲ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ। 5 ਦਿਨਾਂ ਤੱਕ ਰੇਡ ਚੱਲੀ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੀ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਰਿਹਾਇਸ਼ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਿ ਲਗਾਤਾਰ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਤੇ ਆਖਿਰਕਾਰ ਰੇਡ ਖਤਮ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਨੂੰ ਗ੍ਰਿਫਤਾਰ ਕਰਕੇ ਈਡੀ ਦੀ ਟੀਮ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਗਈ। ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਭ ਤੋਂ ਲੰਬੀਆਂ ਚੱਲਣ ਵਾਲੀਆਂ ਰੇਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛਾਪੇਮਾਰੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਈਡੀ ਨੇ 4 ਜਨਵਰੀ ਨੂੰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਕਈ ਟਿਕਾਣਿਆਂ ਤੇ ਰੇਡ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਘਰ ਤੋਂ 5 ਕਰੋੜ ਦੀ ਨਕਦੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਸ਼ਰਾਬ ਤੇ ਸੋਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਹਥਿਆਰਾਂ ਤੱਕ ਦੀ ਵੀ ਰਿਕਵਰੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਦਈਏ, ਜੇਕਰ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ ਦੇ ਸਿਆਸੀ ਸਫ਼ਰ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ 2009 ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 2019 ਤੱਕ ਹਰਿਆਣਾ ਦੇ ਯਮਨਾ ਨਗਰ ਤੋਂ ਵਿਧਾਇਕ ਰਹੇ ਨੇ ਦਿਲਬਾਗ ਸਿੰਘ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਈਡੀ ਦਾ ਇਹ ਵੱਡਾ ਐਕਸ਼ਨ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਹੈ। ये आगे लिखा आता है कि करेंसी क्या मिली नील, उसके बाद ज्वेलरी क्या मिली नील, कोई फॉरेन करेंसी नील, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस, ये इसमें हमारे घर के टेलीफोन जैसे कोई मेरी माँ का या मेरा या मेरी वाइफ का या दिलबाग जी की वाइफ का या किसी घर के किसी और मेंबर का, ये उसकी लिस्ट है। उसके बाद ये व्हीकल्स जो हमारे नाम पे रजिस्टर्ड है, दिलबाग सिंह जी के नाम से उनकी गाड़ी है। और ये आगे आ गया जी अदर सीजर्स वो नील। उसके बाद आइटम्स रिकवर्ड बट नॉट सीज्ड, इसमें ये टोटल चेक बुक्स की डिटेल है। ये बैंक अकाउंट्स हैं जितने हम घर के मेंबर्स हैं उसकी है। ये चीज़ टोटल हमारे से रिकवर हुई है। मेरे करीबी तो यहाँ 200-400 लोग और भी खड़े हैं, तो अगर इनसे कुछ रिकवरी हो जाती है या ये कोई ऐसा काम कर देते हैं तो उसमें मेरी जिम्मेवारी क्या है। और जहाँ पे वो कौन सी विस्की कहते हैं वो पकड़ी गई है, वो दिलबाग सिंह के नाम थोड़ी है। वो कह रही है कि जी आपका कोई फलां स्टोन क्रैशर है, उसमें उन्होंने कोई गलत परचेज़ ली है या कोई गलत करा है, तो उसमें दिलबाग सिंह का क्या कसूर है उसमें? जिसने दिलबाग सिंह के नाम है क्या? ना दिलबाग सिंह के नाम तो कुछ भी नहीं है। दिलबाग सिंह तो राजनीति करता है। दिलबाग सिंह कोई व्यापार थोड़ी कर रहा है किसी बात में। ये तो जिसके पास भी जाते हैं उसको कहते हैं दिलबाग सिंह का नाम लो, ये उसकी है। ये तो कोई डेमोक्रेसी नहीं है, ये तो कोई प्रजातंत्र नहीं है। इसी खबर की होर ज़्यादा जानकारी लिए साडे सहयोगी आशीष शर्मा जुड़ चुके हैं। आशीष, ताज़ा अपडेट क्या है और क्या कुछ जानकारी है, क्योंकि बड़ा एक्शन जो कि नजर आया ईडी का फॉर्मर एमएलए दिलबाग सिंह के खिलाफ, अब तक की क्या कुछ जानकारी और इस रेड में ईडी की टीम को क्या कुछ हासिल हुआ है? जी हाँ, बिल्कुल। लगभग 5 दिन, आज 5वां दिन था ईडी की रेड का। और 5वें दिन जो पूर्व एमएलए है आईएनएलडी के, उन दिलबाग सिंह, उनकी गिरफ्तारी के साथ इस ईडी की इस रेड का समापन हुआ है। और इसमें सबसे बड़ी बात यह है कि जो दिलबाग सिंह के जो भाई हैं राजेंद्र सिंह, उन्होंने इस पूरी कार्रवाई के ऊपर बड़े सवालिया निशान खड़े किए हैं। उन्होंने कहा है कि ये पूरी तरह से राजनीतिक से प्रेरित है और उनको गलत तरीके से जो इसमें चीजें बताई गई हैं रिकवरी में, जो टीवी में दिखाया जा रहा है, वैसा हकीकत में नहीं है। और अगर किसी और के यहाँ से कुछ भी बरामद हो रहा है तो उसमें किसी और को किस तरीके से अटैच किया जा सकता है। इन्होंने यह भी कहा कि अभी जो इनके परिवार के कुछ सदस्य हैं जिनके आईफोन और कुछ बैंक डिटेल्स या कुछ ऐसी चीजें जो इनको लिखित में ईडी की तरफ से जानकारी दी गई है गिरफ्तारी के बाद, वो चीजें बताई गई हैं। और कहीं पर भी कैश या ज्वेलरी का कुछ भी ऐसा जिक्र नहीं है जी। तो एक बड़ा सवाल खड़ा किया है और यह भी कहा है कि ये प्रजातंत्र को लेकर एक कई सवाल खड़ा कर रहा है कि आखिर ये राजनीतिक से प्रेरित है। और क्योंकि चुनाव का समय है, चुनाव आने वाले हैं, और इन्होंने इसमें जो राजनीतिक जो सत्तारूढ़ पार्टियां हैं उनके ऊपर सवालिया निशान खड़े करते हुए कहा है कि सभी उनको टारगेट किया जा रहा है, उन नेताओं को जिनसे इन लोगों को डर लग रहा है।
दरअसल में सच्चाई यह है कि दिलबाग सिंह को गलत तरीके से आशीष, बताया जा आगे रहा की है, क्या ऐसा कहना जानकारी है? कहाँ पे ईडी की टीम की तरफ से दिलबाग सिंह को ले जाया गया? हाँ, ये अभी तक इसके बारे में कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट तो सामने नहीं आई है, मगर ऐसे कयास लगाए जा रहे हैं कि इनको जो ईडी है अपने साथ हेडक्वार्टर ले जाएगी और शायद वहाँ पूछताछ करेगी और उसके बाद आगे के जो है शायद इसको लेकर कुछ ऑफिशियल स्टेटमेंट सामने आए। लेकिन फिलहाल परिवार ने ऐसा कहा है कि वो उनको अपने साथ ले गए हैं। कहाँ ले गए हैं इस सवाल के ऊपर उन्होंने फिलहाल कोई जवाब नहीं दिया है। ठीक है आशीष, फिलहाल की पूरी जानकारी बहुत बहुत धन्यवाद। दरअसल हरियाणा के चैनल के साबका विधायक दिलबाग सिंह के घर ईडी का बड़ा एक्शन नजर आया है। रेड जी कि खत्म हो चुकी है क्योंकि लगातार 5 दिन तक रेड चली। उस तो बाद दिलबाग सिंह को गिरफ्तार किया गया तो ईडी की टीम फिलहाल दिलबाग सिंह नाल लैके चली गई है। तो इस दौरान जो कुछ हासिल होया, हालांकि दूजे पासे ਜਿਹੜੇ विधायक के परिवार के ਵੱਲੋਂ उन्होंने साबका विधायक के परिवार के उन्होंने भरा के ਵੱਲੋਂ सिद्धे तौर पर ईडी ते सवाल खड़े किए जा रहे हैं। इस रेड को लैके भी कई तरह के ਜਿਹੜੇ कि इल्जाम तक भी लगाए जा रहे हैं।